रिस्पेक्टिव अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स बिगिन। तो देखिए, हमारा जो भी ऑल ऑर्गेनिज्म उनका जो बेसिक यूनिट है वो है सेल। या ऐसे भी सेल का डेफिनेशन करते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या ऐसे भी कह सकते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि सेल जिस तरह से जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी थिंग्स हैं या जो भी चीज़ें, उनका जो है एक बुनियाद होता है, एक बुनियाद होती है। जिस तरह मिसाल लेते हैं, आपका जो एक बिल्डिंग बनता है तो उसका जो मेन जो है क्या होता है, उसका बेसिक जो थिंग्स कौन से होते हैं, मटेरियल वगैरह हो गए, या जिस तरह से आपके जो है ईंट वगैरह हो गए। तो इन चीज़ों से जो है आपका बिल्डिंग वगैरह बनता है। तो देखिए, तो देखते हैं कि सेल जो है किस चीज़ से बना हुआ है और सेल क्या बनाते हैं, और उसके बाद हमारा ऑर्गन सिस्टम किससे बना हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर जो है सबसे पहले आपका एटम है, ठीक है। तो एटम जो है मिलकर आपका क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, और बहुत सारे मॉलिक्यूल जो हैं माइक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, और बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल मिलकर एक सेल बनाते हैं, ठीक है। राइट। उसके बाद जो है सेल मिलकर क्या बनाते हैं, आपके टिश्यूज बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, आपके ऑर्गन बनाते हैं। तो ये सीरीज़ आप जो है याद कर लें, ये एक बहुत ही अहम सीरीज़ है, इससे आपके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, और बहुत सारे एमसीक्यूज बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ भी चुके हैं। तो देखिए, जैसा कि एटम क्या है, एटम के जो पार्टिकल हैं वो कौन से हैं वो हम देखते हैं। आपका जैसा कि एटम के जो पार्टिकल हैं, सब पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा या एर्थ साइंस में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो हैं, ये आपके जो हैं एटम के जो हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स से जो है आपका एटम बनता है। और एटम जो है जब आपका होता बन जाता है, तो एटम से जो आपके मॉलिक्यूल बनते हैं, क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल। अब एटम से जो सॉरी आपके एलिमेंट बनते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट बनते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पर एलिमेंट नहीं दिया गया, लेकिन हम इसी पर आते हैं। तो उसके बाद जो मतलब एटम से जो है आपके मॉलिक्यूल बनते हैं, और मॉलिक्यूल कौन से हैं, जैसा आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक मॉलिक्यूल है। तो उसके बाद जो है माइक्रो मॉलिक्यूल, जैसे फास्फोलिपिड क्या है, एक माइक्रो मॉलिक्यूल है। देखिए, एक होते हैं आपके माइक्रो मॉलिक्यूल, एक होते हैं आपके माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मीन्स छोटे या टाइनी, माइक्रो मीन्स जो थोड़े से जो हैं आपके बड़े होते हैं, जिनको हम नॉर्मली आँख से भी देख सकते हैं। तो देखिए, उसके बाद जो है मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल से क्या बनते हैं, आपके सेल बनता है। तो सेल जो हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। उसके बाद सेल जो मिलकर, अब जैसा कि यहाँ पर जो है क्लेरा सेल का एग्जांपल दिया गया है, तो ये एक क्या है, ये एक सेल है। तो से बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू का एक बंडल दिया गया है, ठीक है। तो बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, तो आपका एक ऑर्गन बनाते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर जो है लंग्स क्या है, लंग आपका क्या है, लंग एक ऑर्गन है। लंग क्या है, आपका ऑर्गन है। जब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, आपके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। जैसा कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, और डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। और बहुत सारी आपके ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, आपके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो आपका ऑर्गेनिज्म क्या है, जैसा कि यहाँ पर जो लायन है, लायन क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है ना, ये एक जो है लिविंग थिंग्स है। तो इस तरह से जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बनाते हैं, एक पॉपुलेशन बनाते हैं। तो पॉपुलेशन हम किस चीज़ को कहते हैं, जिसमें जो है एक टाइप के जो है आपका ऑर्गेनिज्म हो, तो उसको जो हम पॉपुलेशन कहते हैं। जैसा कि हम जो है या ऐसा भी कर सकते हैं, पॉपुलेशन उसको कहते हैं जिसमें एक ही स्पीशी के चीज़ें हो। देखिए, जिस तरह से हम जो ह्यूमन है, तो हम में मेल भी आ जाते हैं और फीमेल भी आ जाते हैं। तो हम जो है एक ही स्पीशी हैं, तो हम एक ही स्पीशी, तो हमें जो है पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है।
तो उसके बाद पॉपुलेशन जो है, उसके बाद कम्युनिटी बनता है एक। अब कम्युनिटी क्या चीज़ है, जैसा कि कम्युनिटी एक ऐसा चीज़ है जैसा कि आपका एक ही कम्युनिटी में, जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल है लायन और ज़ेब्रा वगैरह, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, एक कम्युनिटी बनाते हैं। और इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम में हमारा जो है जैसा कि यहाँ पर लायन का एग्जांपल दिया गया है, ज़ेब्रा का एग्जांपल दिया गया है, और इकोसिस्टम में हमारा इन्वायरमेंट भी आ जाता है। क्या आ जाता है, हमारा इन्वायरमेंट भी आ जाता है। तो इकोसिस्टम जो है उसके बाद क्या हो जाता है आपका बायोस्फीयर, लाइफ ऑन अर्थ। ये क्या है हमारा, ये एक बायोस्फीयर है। अगर कोई भी बात का आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम फिर जो है आपको डिटेल में उसका आंसर देंगे वीडियो लेक्चर के थ्रू। सो ये था हमारा जो है ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद जो है हमारा जो है कैसे बनता है, एटम से जो है मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, उसके बाद सेल या टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है। उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी। तो अभी हम आते हैं इन एलिमेंट्स की तरफ। तो देखिए इस टाइम जो है आपके 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो उसमें से जो हैं आपके 16 एलिमेंट्स जो हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं। कितने, 16 एलिमेंट। आप ये भी पूछ सकते हैं कितने जो हैं एलिमेंट बायो एलिमेंट हैं, वो 16 जो हैं आपके बायो एलिमेंट हैं। और इनमें से जो है कुछ वाइटल जो 6 एलिमेंट हैं वो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ हैं। कुछ जो हैं बायो एलिमेंट हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो आपके बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ हैं, वो 6 हैं। आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोर, ये क्या है, ये आपके बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ हैं। तो ये थी हमारे कुछ एलिमेंट्स के अबाउट कुछ डिस्कस किया है। तो आगे जो हमारा मॉलिक्यूल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसको देखते हैं कि हमारे ये क्या सिस्टम है। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द बाइंडिंग ऑफ एटम्स। तो मॉलिक्यूल जो हमारे बनते हैं वो बाइंडिंग ऑफ एटम्स है, मतलब थे बहुत सारे एटम मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल जो है बनाते हैं। दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल्स। जो भी हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो हमारे बायोमॉलिक्यूल हैं वो कौन से हैं, तो आप ये कहेंगे कि हमारे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे क्या हैं, वो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं। तो उसके बाद जो है आपका ये कह रहा है कि कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बात बताया, कुछ ऐसे हैं हमारे पास जो माइक्रो मालिक्यूल्स, कुछ ऐसे हैं जो हमारे पास मैक्रो मालिक्यूल्स हैं। तो इनके जो हम एग्जांपल देखते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड और माइक्रो मालिक्यूल्स। देखिए ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज हमारा हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, और फैटी एसिड वगैरह हो गए। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे माइक्रो मालिक्यूल हैं। माइक्रो मीन्स छोटे, जिसको हम माइक्रोस्कोप थ्रू देख सकें, इसका सिंपल डेफिनेशन ये है। तो वेयर एज कार्बोहाइड्रेट हमारा हो गया, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, और उसके बाद ये क्या है हमारे, ये हमारे माइक्रो मालिक्यूल हैं। तो उम्मीद है कि आपको माइक्रो मालिक्यूल और माइक्रो मालिक्यूल के दरमियान फ़र्क जो है समझ में आ चुका होगा। तो आगे हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इसी टॉपिक का नेक्स्ट सब टॉपिक कौन सा है, तो वो है आपके पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या कहता है, द बायोमॉलिक्यूल्स व्हेन वर्क टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ सब्सपेंशन, इट इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। जो भी हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं एक ही सस्पेंशन के फॉर्म में काम करें तो हम उस चीज़ को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज द कम्बाइनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है वो कम्बाइनेशन है आपका, बना हुआ है ऑर्गेनिक और स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, ठीक है। तो ये जो है प्रोटोप्लाज्म जो है जब एक ही यूनिट में काम करता है, कौन से यूनिट में, एक ही यूनिट में काम करता है, तो वो क्या उसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो देखिए हम फिर से इसको रिवाइज करते हैं, जो हमारे बायो मालिक्यूल्स हैं वो जब एक ही फॉर्म मतलब कि इसके एग्जाम पे सस्पेंशन फॉर्म में काम करें तो उसको जो है हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है वो कंबाइनेशन किस चीज़ का, ऑर्गेनिक और इससे स्पेसिफिक जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब ऑर्गेनिक क्या है, कौन से हैं, जिस तरह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं
कि हमारा कार्बन ऑर्गेनिक मालिक्यूल हमको कहते हैं जो हमारे कार्बन से बने हुए हैं, तो उनको हम ऑर्गेनिक मालिक्यूल कहते हैं। इसका छोटा सा जो है एग्जांपल यही है। तो उसके बाद ये कह रहा है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल जो है बेसिक यूनिट है आपके लिविंग थिंग्स का या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। When similar type of cells organized together in a group called tissue, जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, जिस तरह से हम पहले भी इसके बाद डिस्कस कर चुके हैं। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, अरेंज जब होते हैं तो वो एक क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। जब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, जब कोऑर्डिनेट होते हैं, मिलते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और बहुत सारे जो हैं ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो देखिए फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ इस चीज़ को। बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं, आपके एक टिश्यू बनाते हैं। और बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं, आपके ऑर्गन्स बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, आपके ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, आपके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ये कुछ यूँ है। तो मैं आपको यहाँ से कुछ समझा रहा हूँ इस चीज़ को। तो देखिए बहुत सारे एटम मिलकर क्या बनाते हैं, आपके वो बनाते हैं आपके। तो पूरे वर्ड की मैं नहीं लिख रहा हूँ, बस शॉर्ट फॉर्म में जो है उसके पहले लफ्ज़ को लिख रहा हूँ। बहुत सारे एटम जो है मिलकर आपके बनाते हैं आपका एक टिश्यू, ठीक है। तो बहुत सारे टिश्यू जो मिलकर क्या बनाते हैं, आपके ऑर्गन्स बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, आपके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं आपके, मतलब कि एक सिस्टम कह सकते हैं कि एक सिस्टम बनाते हैं। तो एटम से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से आपके ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से क्या बनता है, एक सिस्टम बनता है। तो ये था हमारा कुछ इसका एग्जांपल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।